बच्चों, द टॉपिक फॉर टुडेज क्लास इज प्रेपरेशन ऑफ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट इन केस ऑफ इनसफिशिएंट प्रॉफिट। देखिए, अभी तक हमने बहुत सारे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाए हैं, लेकिन जितना हमारा प्रॉफिट हुआ करता था और जो हमें पार्टनर्स को पेमेंट करनी होती थी, जैसे आपको याद होगा वो क्या क्या चीज़ें होती हैं जो हम पार्टनर्स को देते हैं। हम से मतलब है जो फर्म, पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स को देती है। ज़रा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का डेबिट साइड याद कीजिए, या अपने रजिस्टर में निकालिए तो आपको दिखाई देगा। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू सैलरी, टू कमीशन, ये सब चीज़ें हम लिखा करते थे। और बाय में क्या आता था? बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। लेकिन उन क्वेश्चंस में हमने अभी तक ऐसा कोई सवाल नहीं किया जहाँ पर कि हमारा प्रॉफिट कम पड़ रहा हो और ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, इनका टोटल ज़्यादा आ रहा हो। अभी हम वो क्वेश्चन देखेंगे। ऐसा भी तो हो सकता है कि पार्टनरशिप फर्म के पास प्रॉफिट तो 50,000 है, लेकिन पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही मिलाकर 60,000 देना है। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाएगा? बच्चों, हमने पहले भी सुना था कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो होता है, इट्स जस्ट एन एप्रोप्रिएशन। ये समायोजन है, ये खातों का समायोजन है। समायोजन होने का मतलब है यदि प्रॉफिट होगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या सैलरी दी जाएगी, प्रॉफिट नहीं होगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या सैलरी नहीं दी जाएगी। अगर कम प्रॉफिट होगा तो कम इंटरेस्ट दिया जाएगा, ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो जितना इंटरेस्ट बनता है उतना दे दिया जाएगा और बाकी अमाउंट पार्टनर्स में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट दिया जाएगा। और अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं दी होती थी तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते थे? इक्वली। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा क्या क्वेश्चन है दैट हाउ टू प्रिपेयर द P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट इन केस ऑफ इनसफिशिएंट प्रॉफिट। प्रॉफिट कम पड़ रहा है और पार्टनर्स को भुगतान हमने ज़्यादा करना है। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो आप नोट कर लेंगे साथ साथ में, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। द फर्स्ट पॉइंट इज, अगर ऐसा कभी कोई क्वेश्चन आता है तो ऐसी सिचुएशन में हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को भूल जाएंगे। That means in that kind of question we will not focus on the profit sharing ratio. तो फर्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को भूल जाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड पॉइंट, प्रॉफिट को पार्टनर्स में उस रेशो में बांटो जिस रेशो में उन्हें भुगतान करना है। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाऊंगी, आपके साथ एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगी जिसमें आपको समझ में आएंगी ये सारी बातें। सो उस रेशो में बांटो जिस रेशो में उन्हें भुगतान करना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है, ए और बी दो पार्टनर्स हैं। कम से कम कितने पार्टनर्स? 2 और मैक्सिमम 50। तो ए और बी दो पार्टनर्स हैं। नाउ दिस इज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1। तो ए का शेयर कितना हो गया? 2/3 और बी का शेयर हो गया 1/3। अब उनकी नेट प्रॉफिट दे रखा है 30,000, 30,000। उनकी दोनों की कैपिटल दे रखी है। ए ने 2 लाख रुपए कैपिटल लगा रखी है, बी ने भी 2 लाख रुपए कैपिटल लगाई है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम, 10% पर एनम। बच्चों, यदि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम है तो ज़रा कैलकुलेट करके बताओ, 2 लाख का 10% कितना हो गया? 20,000। इसी तरीके से यहाँ पर 2 लाख का 10% 20,000। यानी कि अगर हम इन दोनों चीज़ों का टोटल करें तो हमें पार्टनर्स को कितना अमाउंट पे करना है? टोटल 40,000। लेकिन हमारे पास प्रॉफिट कितना है? 30,000। तो इस सिचुएशन में अब ये सारे पॉइंट्स हमारे सामने आते हैं, यानी कि हमारा प्रॉफिट तो है कम और पार्टनर्स को हमने पेमेंट करनी है ज़्यादा। दिस इज नोन एज इनसफिशिएंट प्रॉफिट, इनएडिक्वेट प्रॉफिट। प्रॉफिट कम है और भुगतान ज़्यादा करना है। अब ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम बना रहे हैं, इसलिए कम प्रॉफिट होगा तो कम भुगतान किया जाएगा, उतना ही प्रॉफिट होगा तो उतना ही भुगतान किया जाएगा। ज़्यादा प्रॉफिट होगा, जैसे अगर सपोज यहाँ पर 60,000 प्रॉफिट होता, यदि यहाँ पर 60,000 प्रॉफिट होता तो हम 60,000 में से 40,000 भुगतान कर देते इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, बाकी कितना बच जाता? 20,000। वो जो 20,000 है वो हमारा डिविजिबल प्रॉफिट कहलाता और वो 20,000 2:1 में बढ़ जाता। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम आई है? हमें पेमेंट करनी है 40,000, प्रॉफिट है हमारे पास 30,000। वीडियो को पॉज करके पहले अपना P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बना लीजिए। आइए देखते हैं वो फॉर्मेट आपने बनाया होगा, कैसा आपका वो फॉर्मेट रहा होगा। आपने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, आपने इधर लिखा बाय P&L अकाउंट नेट प्रॉफिट,
कितना था नेट प्रॉफिट? 30,000। यहाँ पर आपने लिख लिया 30,000। अब मैंने क्या कहा? बिकॉज द प्रॉफिट इज इनसफिशिएंट, कम है हमारा प्रॉफिट, इसलिए हमने उस भुगतान को, जिस अनुपात में हमने उन्हें भुगतान करना है, हमने 20,000 यानी कि 1:1। आपको याद होगा वहाँ पर लिखा हुआ था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी। ए को कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना था हमने? 20,000 और बी को भी 20,000। इन दोनों के बीच का अनुपात निकाल लीजिए। क्या अनुपात आ गया? 1:1। यानी कि जो हमारा नेट प्रॉफिट है उसको 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दें। तो 1:1 का मतलब ए के हिस्से में कितना चला गया? 1/2। बी के हिस्से में कितना चला गया? 1/2। यानी कि 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 बराबर 15,000। ऐसे ही 15,000। अब इसका लिखने का तरीका, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बाय P&L अकाउंट 30,000, यही 30,000 हमने लिखा यहाँ पर। अब यहाँ पर हम टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे? टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट। इस 30,000 में से ए को कितनी पेमेंट करोगे आप? 15,000। और बी को कितनी पेमेंट करोगे? 15,000। सो दिस इज द वे हाउ यू आर गोइंग टू राइट in case of insufficient profit, that is when you are making the P&L appropriation account in case of insufficient profit। ये वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को कंप्लीट करके अपना आंसर आप इससे मैच कर सकते हैं।